खत्म हो जाता। जमा बढ़िया प्रोग्राम कर दिया। बढ़िया प्रोग्राम। हाँ, एक लंबा प्रोग्राम कर दिया जमा। ये गरीब बच्चे थे, ना तो को खाने की सुविधा थी, ना को मकान की सुविधा थी। अरे बच्चे बुरी हालत थी जमा बिल्कुल। बस बढ़िया कर रहा है काम यो। कौन जी? ये महाराजा चले कौन से महाराज आड़े जी? संतराम महाराज रामपाल ठीक करे, बढ़िया काम है गरीबा का। इसमें मैं भी राजी सा। हाँ, मैं तो पलटी में जमाना हुआ। हाँ जी। मैं राजी सा। बोले आर्य समाज तो हो। हाँ, आर्य समाज। बोले आर्य समाजी हो। हाँ, फिर काम ठीक करे, इन्होंने क्यों कर गए गलत करे। टकराव सारा रहा था आर्य समाजिया का रामपाल महाराज तो रह जा रहे हैं, क्या बात होगी। नहीं तो रह जा रहे हैं। हाँ, रह जा रहे हैं। तो लग गए भी आर्य समाजिया का थोड़ा नरम रुख सा लग गया। नरम तो बस काम करे ठीक से बढ़िया। मेन्यू क्यों करना लगे, बस गलत कराई बढ़िया करे है। बढ़िया। हाँ, चल रहा था, परिवार भी चल रहा था, चल रहा मैं था। अच्छा, मैं थे आप। रोड भी पूरे भी थे मैं। तो मतलब उस टाइम कुकर के नू सोदा था। बस सौदा का मैं तो यूं तो काम मानना के सही। हाँ जी। अरे का मेरा मैं सुना हो रहा बहुत ये राजू ठहर सच्चा से। मतलब सुनी सुनाई। हाँ, सुनी सुनाई। इब तो नू बताओ किस युवा मैंने वहाँ ठीक करे है। राम के भगत हो आप। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहो जी? बड़का का मकान सा बताओ। जमा बढ़िया बात है। बढ़िया। हाँ, बढ़िया। तो पड़ोस में होता हम। हाँ, सब पड़ोस से। अरे बालक बुलका के ज्ञान था कुकर के गरीबी हालत। गरीबी मान बाबू दोनों इन दो छोटे चंद पाले है काके था मान। तो क्या कहना बहुत अच्छा ना, बहुत बढ़िया है जी। मैं तो बहुत खुश हाँ जी। हाँ जी। बड़का मकान बने, बच्चे का मकान बनने लग रहा है तो बहुत अच्छा है जी। जिसके माँ बाप ने उन दिनों बच्चों को छाते की भी दी है, बहुत अच्छा बनता है। सेवा दे रखी है। दिहाड़ी दूड़ी भी दे नहीं, दिहाड़ी कोई नहीं, अपनी सो इच्छा से अपने उससे आ रही है। मतलब सब इच्छा से, मतलब निःशुल्क काम कर रहे हैं। निःशुल्क काम कर रहे हैं। इतने आदमी, इतने आदमी है जिनके पास एक टाइम खाने के लिए खाना भी नहीं है, उनके लिए गुरुजी मकान बनवा रहे हैं। कहाँ से आयो जी आप? जी बालक गांव है। बालक गांव तो इतनी दूर तो यहाँ कुकर पहुंचे जी? जी रामपाल महाराज जी मेरा भी मकान बनाया है जी। 11 साल मेरे माँ बाप को हो गए गुजर के जी। बहुत बुरी हालत थी जी। कमरे टूटे फूटे थे तो पर्दा लगा के नहाना पड़ता था। तो प्रेस होने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए दर्शकों, हम अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुहिम चलाई गई है, उसी मुहिम के तहत लगातार हम उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जिस मुहिम के तहत मकान बनाए जा रहे हैं या बाढ़ पीड़ित जो गांव है उन गांव में भी पहुंच रहे हैं। गांव में किसानों की किस तरह से मदद की जा रही है, ये सभी बातें हम लगातार बता रहे हैं। आज गांव कापड़ों में ही बताएंगे कि किस तरह की ये मदद की जा रही है, किस का मकान बनाया जा रहा है। वो सभी बातें यहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे भी पूछेंगे। देखिए, ये एक मकान बनाया जा रहा है। देखिए कितने मिस्त्री मजदूर कितने लगे हुए हैं, ये आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए जो मिट्टी डालने की सेवा चल रही है वो भी चल रही है, और उसके साथ साथ जो मिस्त्री सेवादार हैं वो भी लग रहे हैं। कुछ ग्रामीण हैं यहाँ पर बैठे हुए, उन ग्रामीणों से भी हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि ग्रामीण ही हमें बताएंगे कि इन परिवार का कैसा हालचाल था, कैसे ये बच्चे थे, किस तरह की। देखिए, बताइए क्या कहना चाहते हो जी? हाँ जी, इनके बच्चे का कोई जुगाड़ नहीं था, ये इनकी प्रोग्राम कर दिया, बढ़िया जगह करती। किन्ने प्रोग्राम कराया? रामपाल ने। रामपाल महाराज ने? हाँ, रामपाल महाराज ने। तो किस तरह का आपने, जैसे ये बच्चे थे, क्या हालत थी इनकी? कोई हालत नहीं थी जमा कुछ भी हालत नहीं थी इनकी। मतलब इस परिवार में कितने सदस्य? इस परिवार में ये 3-4 बंदे हैं। 4 हैं। हाँ। मतलब बच्चे अकेले थे? हाँ, 2 बच्चे अकेले थे कि इनका ताऊ पड़ गया था इनकी बस। हाँ। तो मकान में कौन की कैसी हालत थी? सारा पड़ गया था। सारा पड़ा? हाँ, सारा पड़ा खड़ा था, जमा खत्म हो गया था। जमा बढ़िया प्रोग्राम कर दिया। बढ़िया प्रोग्राम। हाँ, एक लंबा प्रोग्राम कर दिया जमा, बढ़िया। इन्हें काफी बातें बताई है, इन्होंने बताया कि अच्छा प्रोग्राम किया गया है। बढ़िया प्रोग्राम हम कर दिया। और भी जो ग्रामीण है उनसे भी बातचीत करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है जी अपना? रामकुमार जी। रामकुमार जी, जो मकान बनने लग रहा है इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया रामदेव ने इसने बढ़िया कर दिया। रामपाल ने हाँ जी। बहुत बढ़िया। ये गरीब बच्चे थे, ना तो को खाने की सुविधा थी, ना को मकान की सुविधा थी। अरे बच्चे बुरी हालत थी जमा बिल्कुल, गरीबी हालत जमा बिल्कुल। तो बच्चों के माता पिता? माता पिता जी भगवान ने प्यारे हो रहे भगवान ने प्यारे। हाँ। तो इसमें
कै सदस्य है ये? जैसे लड़की कितनी उम्र है लड़की की? उम्र की तो पता नहीं मेरे को इतना तो। लड़का कितना? लड़का तो 16-17 साल की छोरी होगी, 8-9 का छोरा होगा। हाँ। तो ये जो टीम आ रही है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आ रहे हैं, तो ये मकान बना रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है? ये सही बढ़िया काम कर रहे हैं, जब हम जुट मुट कर बढ़िया काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान ने की आदत, जब हम पूरी सेवा कर रहे हैं। जब हम भगवान आ रहे हैं अपना तो जब बहुत सब का भला स्त्रियां करो और देते रहो भगवान। ग्रामीण है, क्या नाम है जी अपना? सतपाल। सतपाल जी, यो बड़का का मकान बताओ बनाने लाग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज वाले, के कुछ कहना चाहो जी? भाई बढ़िया कर रहा है काम यो। कौन जी? ये महाराजा वाले चले। कौन से महाराज वाले जी? संत राम महाराज रामपाल। रामपाल महाराज वाले। हाँ। तो ये बच्चा का कुकर के था जी जुगाड़? बता जुगाड़ तो हमने दिखे है नहीं, फिर भी हमने तो के भी रहा जी, मैं तो पत्रकार हूँ जी, उस बारे में तो आपको नहीं भी रहा है जी। बच्चा ना तो ये माँ हाँ जी, ना बाप है, ये काका है ताऊ से जुड़ा। हाँ जी। हाँ। तो हालत नाजुक 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 से नाजुक। तो मकान में कौन कुकर के था इनका? हालांकि दो पाँच ही का था, मतलब सही था कि फुट रहा था? पढ़ रहे थे, दिखे पढ़िया सारा खराब हो रहा है, सारा पढ़ा दिखे। तो गांव में क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह ये बनाना आए हैं, बनाने लाग रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया? ये प्रतिक्रिया से ठीक कर बढ़िया काम है गरीबा का। इसमें मैं भी राजी से हाँ, मैं तो पलटी में जमाना हुआ। हाँ जी, मैं राजी से। बोले आर्य समाज तो हो? हाँ, आर्य समाज। बोले आर्य समाजी हो? हाँ, फिर काम ठीक करे, क्यों कर गलत करे? ठीक तो ठीक है। कई मतलब 2008 में थोड़ा हाँ टकराव सारा रहा था आर्य समाजिया का रामपाल महाराज तो रह जा रहे हैं, क्या बात होगी? नहीं तो रह जा रहे हैं, रह जा रहे हैं। तो लग गए भी आर्य समाजिया का थोड़ा नरम रुख सा लग गया। नरम तो बस ये काम करे ठीक से बढ़िया, मेन्यू क्यों करने लगे? बस गलत कराई, बढ़िया करे है। बढ़िया। हाँ जी देखिए, ये गांव कपड़ों से थे और इन्होंने बताया कि मैं आर्य समाज से संबंध रखता हूं, लेकिन जो संत रामपाल महाराज है नहीं, अब जो काम कर रहा है वो बढ़िया काम कर रहा है। मतलब ये आर्य समाजियों का रामपाल महाराज का टकराव चला था 2008 में भी, 2010 में, 14 में भी। टकराव के बावजूद इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज अब जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। चल रहा था, परवाड़ा भी चल रहा था, चल रहा मैं था। अच्छा, मैं थे आप? पूरे भी थे मैं थे। तो मतलब उस टाइम कुकर के नू सौदा था, बस सौदा का मैं तो यूं तो काम मानना चाहिए सही। अरे गाड़ी मेरा मैं सुना हो रहा बहुत ये राजू ठहर रहा सच्चा से, मतलब सुनी सुनाई। हाँ, सुनी सुनाई। इब तो नू बताओ किस युवा मैंने हाँ ठीक करे है। यूं को नहीं नू बताओ किसाना का भी और भी गुना है, बढ़िया काम लग रहा है। जो जड़े जड़े बाढ़ का पानी आ रहा था नहीं, और 20-20, 30-30 लाख का सामान धंधा जरूर जी। देखिए, ये थे आर्य समाज से संबंध रखते थे और इन्होंने काफी बातें बताई। इन्होंने बताया कि हमारा मन मुटाव था 2008 में भी, 2014 में भी, लेकिन अब हम जो ये काम कर रहे हैं आर्य समाज इससे खुश है। मतलब इन्होंने भी तारीफ की है संत रामपाल जी महाराज की। बोलो आप मैं नुकड़ लग रहे, यो काम तो सही है, यो काम सही है, ये सही काम गलत से। अच्छा सही है, मतलब कुछ मन मतलब उल्टे किस डाल के काम उल्टे तो जो उल्टे लाके चलनी है। अच्छा, हम नरे पैट जाएंगे यारे पार्टी जो हाँ, ये सही है ठीक से। तो देखो टकराव था किसी बात को लेकर। और क्या, और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण। के नाम है जी अपना? राम भगत। राम भगत जी, राम के भगत हो आप? हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहो जी? बड़का का यू मकान सा बताओ। जमा बढ़िया बात है, बढ़िया। हाँ बढ़िया। तो किसा लगा है संत रामपाल महाराज का काम? सही लग गई तो इसमें क्या खोट से। अरे तो बड़का की हालत किसी थी? ये बेचारे गरीब भी है, गरीबी में जमा इनसे गरीब तो कोई को नहीं, ठीक से नहीं हो जाएगी, बढ़िया मदद हो जाएगी नहीं कि बढ़िया है जी। देखिए, इन्होंने बताया कि बढ़िया मदद हो जाएगी। कुछ महिलाएं भी खड़ी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी अपना? जी धनपति है बेटा। धनपति जी, धन तो बहुत होगा, नाम धनपति है तो इसकी दया मालिक की, मालिक की दया है। नाम धनपति हो गया तो धन तो पावेगा। कहूँ मालिक की दया बेटे। तो ये बड़का का मकान बनाने लग रही? जम्मा बढ़िया, जम्मा सही काम करया, महाराजा का भला हो।
नहीं तो होया करे। तो मेरा किसा मन बेटा तेरा किसा मन, जमा बढ़िया काम कर रहे हो और बढ़िया करे जमा। तो जैसे पहले सुना करते पे संत रामपाल महाराज के बारे में, अब किसे विचार है? कदे बढ़िया मारे ना आगे तो पहले हम बढ़िया थे भाई। हाँ करियो बंद जी। सब बढ़िया है बेटा जमा। तो पड़ोस में होता हम। हाँ अरे सब पड़ोस से। अरे बालक बोल कहाँ के ज्ञान था ऊपर के गरीबी हालत गरीबी मान बाबू दोनों इन दो छोट चंद पाले है काके था मान। गरीबी गणे तकड़े। तो ये तो मकान बताओ। बन गया इनका आलना बन जाएगा। नु कहो आलना को नहीं, नु कहो है ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है नु बोले जमानु कोठी वर्गा गाड़ी कोठी वर्गा बेटा बुलाओ बुलाओ तो बुलाओ। मैं लगा ये राम समारा काम किसी का मैं को समार दिया जी। और भी महिला खड़ी है, के नाम है जी अपना? के नाम? कैलाशो जी। पड़ोसी हो जी? हाँ जी पड़ोस में। तो पड़ोस अच्छा यो श्याम जी वाला मकान है। हाँ जी तो के बहुत अच्छा ना, बहुत बढ़िया है जी, मैं तो बहुत खुश हाँ जी। खुश हो? हाँ जी वाह बड़का मकान बना है। बच्चे का मकान बन लग रहा है तो बहुत अच्छा है जी। जिसके माँ बाप ने उन दिनों बच्चों को छात्र की भी दी है, बहुत अच्छा बनता है। इस मकान ने देखा तो इसमें तो लैट्रिन बाथरूम लग कौन था? ना कौन था जी, मैं तो सोचा कर दी मैं लड़की ने कड़े कड़े जानती होगी। है बहुत अच्छा कर रहे जी रामपाल तो है, बढ़िया काम बहुत बढ़िया काम करे जी। जो ये भी आ रहे हैं ये काम कुम कर रहे हैं, इनका व्यवहार सा के साथ लग गया ना बहुत बढ़िया सारा अच्छा व्यवहार जी। जमा सारे बहुत बढ़िया है, जमा कर किसी तरह है, बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया। हाँ जी तो ये छोटे छोटे बालक थे, माँ बाप वहाँ के बच्चे रहना माँ बहुत मुश्किल है जी। देखा जे सोचा जी नु बताओ इनका है नहीं जब तक कमानिया नहीं होगा घर में नु कहीं इनका राशन भी बन दिया, सामान भी दिया है बताओ। हाँ दिया है जी, नु कहा कुर्सी मेज ने सारा सौदा खाट खटोली बहुत ज्यादा दिया, बिस्तर वस्त्र सारा सामान दिया जी। पड़ोसन हो जी? हाँ जी। क्या नाम है जी अपना? कैलाशो। देखिए जो काम चल रहा है वो भी हम दिखाएंगे, जो काम कर रहे हैं जी। बताइए जुटे खड़े हो जी। ऊपर के है जी काम? सही काम है जी, बढ़िया परमात्मा ने बढ़िया काम कर रखा है जी। किसने कर रखा है जी? गुरु रामपाल से भगवान ने जी। रामपाल महाराज ने। हाँ जी रामपाल से भगवान ने कुकर के बनाने लग रहे हो यो जी बड़का जी बात कही जिनका कोई माँ बाप को नहीं सी इनका। हाँ जी हाँ जिनका परमात्मा जमा बढ़िया काम करने लग रही जी। बढ़िया काम जमा बढ़िया काम करना परमात्मा से जमा बढ़िया। तो काम चल रहा है, हम मिस्त्रियों के पास भी पहुंचे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो ही मिस्त्री लगे हुए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे जी। बताइए क्या नाम है जी अपना? सुनील दास है भगत जी। सुनील दास जी मकान बनाने लग रहे हो, मकान में मिस्त्री तो एक एक दो दो लाके आ गए हैं, पूरे तो मिस्त्री है। मिस्त्री दिखा मैंने ऊपर ये जितने भी है जी सारे मिस्त्री है, जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं भगत जी, और सब परमात्मा की दया से हो रहा है, बढ़िया सुथरा काम चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने खूब मेहर कर रखी है भगत जी। क्या क्या कुछ दिहाड़ी दिहाड़ी भी ले हो जी? हाँ परमात्मा दिहाड़ी भी देवे जी और सेवा की सेवा होती है जी यहाँ। हाँ जी सेवा की सेवा। हाँ सेवा भी होती है। आम के आम गुठलियों के भी दाम परमात्मा सब कुछ दया कर रहे हैं। आम के आम गुठलियों के दाम? हाँ जी आम के आम और गुठलियों के दाम भी देते हैं मालिक। मालिक के दया से सब परमात्मा दया से सब अच्छा मकान बन रहा है। हाँ जी ये सेवादार लग रहे हैं, सुनाई चल रही है जी, गरीब आदमी में मकान बन रहे हैं जी। जी बोलो कल परसों तो बताओ है ये शुरू कराया था, इतना जल्दी इतना कुकर कर दिया? परसों करे जी, हम भगत बहुत है जी परमात्मा के हो रहा है, बहुत दया मालिक की। मिनट मिनट में बनाया जी मकान, मिनट मिनट में मकान तैयार? मिनट में मकान 6 दिन में तैयार कर दिया जी। 6 दिन में? 6 दिन में हो रहा है। पापड़ा करे जी 11 दिन में चाबी दे दिया लगो, सब काम कंप्लीट करके मकान बना के कंप्लीट कर रंग रोगन करके पंखे पंखे सब करके मालिक के सब तैयार कर दिया जी। देखिए ये थे मिस्त्री सेवादार, और भी कुछ है यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे जी। बताइए क्या नाम है जी अपना? आजो जी आजो। हाँ जी बैठो एक बारी, तारे तो बातचीत कराएंगे। क्या नाम है जी अपना? देशराज दास। देशराज जी लगातार काम चल रहा है, देखा था एक कमरा उड़ एक कमरा उड़ बोलो कल परसों तो बताओ ये काम शुरू किया था, इतना तोड़ा कुकर कर दिया? जी भगत गणे अरे सेवादार सेवादार हाँ जी, यो 5-6 दिन में तैयार कर दिया है पूरा। 5-6 दिन में तैयार कर दो? गुरु जी की दया भगत जी मार्फत 1 ईंट भी कौन लागे से गुरु जी करन लाग रहे। हाँ जी मार्फत 1 ईंट भी कौन लागे भगत जी, मालिक की कृपा है, उसकी दया है हम लगा लाए ना। मतलब ये कुछ मटेरियल है उसका भी कुछ ध्यान रखा था? हाँ जी भगत जी बिल्कुल 1 नंबर का माल ला रहे भगत जी। 1 नंबर का? हाँ जी सब बढ़िया क्वालिटी का माल लगा ला रहे भगत जी।
बढ़िया क्वालिटी का। कितने के मिस्त्री लाग रहे होता? मिस्त्री हो कम से कम 15 मिस्त्री होंगे बगत जी। 15 चिनाई के मिस्त्री हाँ जी, एक मकान खातर? एक मकान खातिर बगत हर मकान का एक गज का होगा यो? जी। ये मकान होगा 100 गज का लगभग बगत जी। 100 गज के लगभग। हाँ जी, हर 15 मिस्त्री हाँ जी, जमा चाले पड़ी हो जी। हाँ जी, गुरु जी की दया है बगत जी, परमात्मा की दया है बगत जी, महारा के जी देखिए सेवादार है बगत जी, सारे निष्काम सेवा करे बिल्कुल। निष्काम सेवा करें। हाँ जी बगत जी। जी कोई देखिए हाँ कोई भी भगत किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं ले रहा, सब फ्री सेवादार आ रहे हैं बगत जी। फ्री सेवा ना। हाँ जी, सब गुरु जी की दया। जे कोई काम छोड़ के लेना चाहो तो उन्होंने बताओ संत रामपाल जी महाराज उसने दिहाड़ी भी दे दी हाँ जी, दे दे भगत जी, दिहाड़ी भी दे है। जो परमानेंट करना हाँ जी, परमानेंट करना चाहो परमात्मा दिहाड़ी भी दे। बात है क्या? हाँ बिल्कुल साची भगत जी, परमात्मा दिहाड़ी भी दे अगर कोई लेना चाहो तो। लेना चाहो। नहीं बाकी भगत कोई दिहाड़ी नहीं ले रहा। अब एक आधे को बताओ है कि जो परमानेंट हो जे है उन दिहाड़ी भी हाँ जी, दिहाड़ी दे, जो मिस्त्री की दिहाड़ी है, मजदूर की दिहाड़ी, वह दिहाड़ी मिलेगी। मतलब उनको नहीं मैं फ्री में करावा। ना ना फ्री में कौन कराओ जी। आप करके तो एक दिन आए हो गए सेवा में जो हाँ हमारी सेवा लगे भगत जी, जिस तरह आदेश आओ गुरु जी को उसी हिसाब से हम आना पड़े। हाँ जी, देखिए जो काम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो 15 मिस्त्री हैं वो लगे हुए हैं। उसके साथ साथ जो मजदूर का कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो भी काफी है। देखिए एक लाइन बनी हुई है, लाइन के तहत ही जो ईंट है वो ढोई जा रही है, जो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि ईंट ढोना, तो वो कार्य भी किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लगते हैं। जी क्या नाम है जी? दास चांदीराम। चांदीराम जी क्या कहना है जी? आज देखिए ये मकान बन रहा है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर आ जाए, पीछे मकान भी दिखाई देगा और हम बातचीत भी करेंगे, खास बातचीत है वो करेंगे। जी बताइए क्या कहना है जी इस बारे में? हमारे गुरुजी की थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ जी। हमारे गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम का मोटो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सीधे अर्थों में कहा जाए कि देगा ही नहीं, दे रहा है। मतलब शॉर्टकट में जी। हाँ जी, दे रहा है जी। शिक्षा, मकान, जिसको पैसे की जरूरत है, जैसे मकान नहीं बन पा रहा तो उसका मकान ही बना जा रहा है, पैसे की जरूरत ही नहीं, उसका मकान ही बना जा रहा है। जिसको रोटी चाहिए उसको रोटी दी जा रही है। अब इसी लड़ी के तहत आज गांव कापड़ों में, तहसील हांसी, जिला हिसार में एक मकान बनाया जा रहा है। अभी इस मकान के जो मालिक हैं एक बच्ची है और एक बच्चा है। इनका खुद का इतना व्यवंत नहीं था कि इस मकान का निर्माण कर सके। परमात्मा के पास इन दो बच्चों की पुकार गई और ये मकान परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों को बना के दे रहे थे। देखिए ये दो बच्चे आप बता रहे हैं, कैसे ढूंढे, कैसे पता चला जी ये इनका मकान बनाना जरूरी है? संत रामपाल जी महाराज के पास कैसे पुकार पहुंची? इनकी कोई जरिया तो होगा जी? बहुत मतलब यानी एक गांव टीवी के ऊपर भी चलता है, उसमें एक कमेटी बना रखी है। अब जिसके साथ मतलब फोन उनके पास जाता है, उस कमेटी के पास फोन जाएगा और कमेटी मालिक के पास जो यानी भेजते है वो कमेटी, और उसके बाद मालिक उस बात का फैसला करते हैं कि इसको बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। जो गरीब होता है परमात्मा उसकी वीडियो देखते हैं तो उनको आदेश देते हैं कि बच्चों इसका मकान जल्दी बनाया जाए। तो इस मकान का कैसे पता चला? इस मकान का इस गांव में कोई भगत हैं, उन भक्तों के माध्यम से गुरुजी के पास ये अरदास गई और मकान बनाया जा रहा है। तो गुरुजी तो जेल में बैठे हुए हैं जी, संत रामपाल जी महाराज देखिए पिछले 11 साल तक जेल में बैठे हैं। देखो जी, संत के लिए रेल और जेल का कोई अहमियत नहीं होती। जेल में तो बड़े बड़े वो भी गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना क्या नाम है? मेरा वीरबान नाम है। वीरबान जी क्या कहना चाहो जी? आप भी सेवादार हो? हाँ भी सेवादार है, मैं हिसार कैंट से हूँ। हिसार तो उरे पूछ रहे हो? हाँ हिसार कैंट से हूँ मैं। हिसार कैंट मस्तनाथ कॉलोनी में मैं रहता हूँ और यहाँ हमारा हिसार ब्लॉक की आज सेवा है, हिसार कैंट ब्लॉक की, और उस सेवादार लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। मतलब सेवा किस तरह से लगती है? जैसे आज जो ये दिखा है ये कितने हैं? ये हिसार कैंट ब्लॉक के हैं। हिसार कैंट ब्लॉक में 52 गांव आते हैं, उनमें से जिस अपनी 100 इच्छा से आ रहे हैं
इनको मैं लेकर के आया था। ये सेवा कर रहे हैं यहाँ आकर के। यहाँ जैसे हमने वो बांट रखा है, आज हिसार के आएंगे, आज अस्सी के आएंगे, आज बरवाड़ा के आएंगे, आज उकलाना के आएंगे, ऐसे ऐसे करके। नहीं तो इतने भगत इकट्ठे हो जाएं फिर यहाँ खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिले, इसलिए हमने ब्लॉक वाइज सेवा दे रखी है। दिहाड़ी दूड़ी भी दे नहीं, दिहाड़ी कोई नहीं, अपनी स्व इच्छा से अपने उससे आ रही है। मतलब सब इच्छा से, मतलब निःशुल्क काम कर निःशुल्क काम कर रहे हैं। इतने आदमी इतने आदमी है, या तो ब्लॉक वाइज बांट रखे हैं हमने, रोक रखे हैं, बस इतने आदमी आज जाएंगे, फिर नंबर आएगा वो दूसरे आएंगे। अभी यहाँ तो आने के लिए बहुत आदमी तैयार है सेवा के लिए। परमात्मा की सेवा मानते हैं इसको, परमात्मा ने दे रखी है सेवा हमारे को। दिहाड़ी का कोई चक्कर नहीं, बड़े खुश होकर के आते हैं। एक दूसरे बोलता है आज मेरी सेवा लगाओ, आज मेरी सेवा लगाओ, लेकिन उनका वो बांट रखा है हमने। आज आप चलोगे, कल परसों आगे सेवा आएगी तो कोई दूसरा आएगा। मतलब सेवा के लिए भी लाइन लग रही है। सेवा के लिए लाइन लग रही है। ये परमात्मा की सेवा इनको सबको पता है, ये भगवान ने दे रखी है, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है सेवा। लगातार दिखा रहे हैं जो मकान बनाया जा रहा है उसकी भी तस्वीरें दिखाई है। अब तो और भी आपको दिखाएंगे, एक महिलाओं की जो लाइन लगी हुई है, देखिए मतलब सैकड़ों की संख्या में, मतलब जो ईंट पकड़ाने का कार्य चल रहा है, मजदूर के साथ साथ मिस्त्री भी बताए जा रहे हैं कि 15 मिस्त्री काम कर रहे हैं। और जो महिलाएं का कार्य कर रही है, कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये कार्य चल रहा है। रेणु जी, ये कार्य चल रहा है लगातार, हम देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले पुरुषों की लाइन लगी हुई थी, अब महिलाओं की लाइन लगी हुई। हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज जो बेसहारा है, जिनके पास से एक टाइम खाने के लिए खाना भी नहीं है, उनके लिए गुरुजी मकान बनवा रहे हैं। मतलब फ्री में बना? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क। हाँ जी, तो कुछ मुहिम है क्या? मतलब किसी ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत गुरुजी मकान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हमने देखा जरा बाढ़ का पानी चढ़ रहा है, होड़े भी रामपाल महाराज के फोटो लग रहे हैं। हाँ जी, वो उसमें गुरुजी जो पाइप पानी चढ़ा हुआ है खेतों में, उनके लिए मोटर और पाइप की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वो भी दे रहे हैं। हाँ जी जी, देखिए इन्होंने काफी बातें बताई है और भी हमारे साथ। मतलब कार्य इतना अच्छे तरीके से कर रही है, कोई थकावट नाम की चीज नहीं है। जी, क्या नाम है जी? अनीता है जी। अनीता जी, काम लगातार चल रहा है। हाँ जी, इतना लगातार ऊपर चल रहा है जी, इतने सेवादार। ये हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है जी सब कुछ। बोली इसी कुकर कृपा हो होने की शब्द शक्ति से कुछ सब कुछ हो रहा है जी। हाँ हाँ, संत रामपाल जी महाराज की, वे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं और उनकी सब शक्ति से सब कुछ हो रहा है जी। हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, संत रामपाल जी महाराज लगातार 11 साल से जेल के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो श्रद्धा है वो जो कि त्यों हमें दिखाई दे रही है जब बातचीत करते हैं संत रामपाल जी। नहीं है जी, उससे कई गुना ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। हाँ, और ज्यादा बढ़ गई। देख लो, आप देख रहे हो, पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। मतलब हरियाणा में तो देखा, हाँ, जड़ा जिस गांव में जावा, हाँ, उरे रामपाल महाराज जी ने यू दे रखा है, उरे यू दे रखा है, रुका ही बैठ रहे। हरियाणा में नहीं जी, पूरे भारत में जहाँ भी बाढ़ आई हुई है, जहाँ पर सी भी जगह, बिहार में जहाँ भी पहाड़ों पर, जहाँ भी सब जगह। ये जो करीब कपड़ों का मकान बनावा है। हाँ जी, और बढ़िया भी बनावा। ये तो जी लाखों बना लिए मकान है। हाँ, हजारों लाखों बहुत सारे मकान बना लिए जी, और बहुत सारे पेंडिंग है, बहुत सारे पास किए हुए हैं संत रामपाल जी हमारे, वो भी बनेंगे। हाँ, वह भी बनेंगे। किसानों के लिए बताओ पाइप। किसानों के लिए तो जी ये आप देख रहे हो, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। सरकार भी चुप बैठी है, ये देखकर तो हैरान है सब कुछ, पूरा विश्व हैरान है। अपना भी MP है, JP, वो भी नुको है, सरकार फेल, रामपाल महाराज पास। ये तो जी अपने आप सिद्ध हो रहा है, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि भगवान पृथ्वी पर आए हुए हैं। अब किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। किसी न किसी के माध्यम से तो भगवान आएंगे, और क्या, कौन सा भगवान सिंह लगा का होंगे। हाँ जी, कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उन महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर किस लिए पहुंची है। जी बताइए, पहले तो अपना नाम बताइए जी। जी, मेरा नाम रिंकी है। रिंकी जी, पूरा जो मकान बन लग रहा है, कहाँ से आए हो जी आप? जी, बालगाम है। बालगाम तो इतनी दूर तो यहाँ कुकर पहुंचे जी? जी, रामपाल महाराज जी मेरा भी मकान बनाया है,
भाई नु बेरा पट गया भाई अपना बालक गांव में तो कोई भगत का जय पाई। तारा भी मकान ऐसा बनाया है इन्होंने हाँ जी बालक गांव में। हाँ जी मतलब रामपाल महाराज इसका मतलब कई और जगह भी मकान बनाने लगे। हाँ जी बनाना लगे तो उरो कुकर बेरा पटिया जी आपने जी बालक गांव की भगतता नु बेरा पट गया ज्यादा काबड़ गांव में नु बेरा है भाई भाई हाँ मकान बना ला रहा भाई 2 बच्चे हैं माँ बाप को है को नहीं गरीब से भाई उनका भाई मकान देखने वास्ते आए भाई खुशी हो गई भाई इनका भी भाई रामपाल महाराज सराहना पे ले लिया। तो आपका भी मकान बनाया है? हाँ जी मेरा भी बनाया। तो आपका कैसे क्या हालत थी जी आपकी? जी मेरा भी बुरा हाल थे जिस तरह ये बच्चे के है। चलो भाई मेरा भी रामपाल महाराज ने दुख दर्द सारे हार लिया भाई खुशी हुई भाई सारे चीजा की। मतलब आपका दुख किस तरह था जी? जी मेरा बहुत कंडीशन खराब थी जी मेरा घर वाला नहीं है। घर वाला कौन ना जी गुजर गया? हाँ गुजर रहे भाई 2 बच्चे है बीमार रहा कर दी मैं भाई काम धंधा है भाई एक मौका कर लेंदे एक मौका घर आ रहे जाते जी। तो आपका मकान बनाया? हाँ जी बनाया मेरा मकान। तो ये बापूरे सेवा करना है इसका? हाँ जी सेवा भी करना है देखने भी आए खुशी भी हो गए भाई इस तरह रामपाल महाराज भाई बना लाए रहे भाई गरीब ने रोजगार देने लाए रहे गरीब के साथ देने लाए रहे भाई इस तक खुशी हर दुनिया में किए है सबकी में है जी। हाँ इन्होंने बताया कि मेरा भी मकान इसी तरह जैसे आप पीछे मकान दिखाई दे रहा है नी इसी तरह से इन्होंने बताया कि मेरा भी मकान संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाया गया है। जिन बच्चों के लिए मकान बनाया जा रहा है उस छोटी ही बच्ची के साथ हम बातचीत करेंगे। इन्हीं बच्ची का बताया जा रहा है कि ये मकान का निर्माण किया जा रहा है। ये लड़का है इस घर का और ये लड़की है ये 2 ही है। इनके बताया जा रहा है कि माता पिता जो पिता है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्हीं से सभी बातचीत हम करेंगे पूछेंगे। क्या नाम है? पिंकी। बेटा बताइए कैसे स्थिति थी आपकी आपके माँ बाप के बारे में बताइए। जी 11 साल मेरे माँ बाप को हो गए गुजर गए और मेरा भाई है छोटा भाई है। और तो कैसी थी हालत आपकी घर की? जी बहुत बुरी हालत थी। जैसे जो पहले मकान बनाया गया जो आप रहते थे जिस मकान में हमें सूचना मिली है जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं बताया जा रहा है कि उसमें बाथरूम तक तो नहीं था। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी 11वीं में। देखिए 11वीं कक्षा की आप विद्यार्थी हैं घर में बाथरूम नहीं है तो कैसे बाथरूम के नहाने के लिए या शौच के लिए कहाँ आपकी सुविधा थी कैसे उपलब्ध करवाई? जी कमरे टूटे फूटे थे तो पर्दा लगा के नहाना पड़ता था तो फ्रेश होने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। मतलब शौच के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता था? जी सरकार तो बोल रही है हर घर शौचालय हर घर नल हर घर पानी तो ऐसे कैसे? जी पानी तो पड़ोस से भरते थे पड़ोस वाले भरवा देते थे तो पानी तो बढ़ जाता था तो शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था खेतों में। तो जैसे भोजन की व्यवस्था है खाने पीने की वो कैसे होती थी? जी खाने पीने की व्यवस्था बहुत पूरी तरह से था। जैसे मरताऊ मजदूरी करते हैं जैसे थोड़ा बहुत काम मिलता है जैसे बनता है और घर पे ले आते थे। अगर बारिश होने के कारण काम नहीं मिलता था तो मांग घर पे राशन ना होने पर पड़ोस वाले से मांगना पड़ता था। मतलब ये नौबत थी जी। तो आपको पता मतलब आपका पता कैसे चला भाई संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्होंने राशन वगैरह के लिए कैसे पता चला? जी मेरे स्कूल में सहेली पढ़ती थी तो उस सहेली मेरी फ्रेंड की सहेली है। मतलब स्कूल में साथ में पढ़ते हो आप? हाँ तो उसके पिता उसके घर पे गई मैं उसकी माँ मुझे पता चला कि नाम ले रहे हैं मतलब संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। तो संत रामपाल से महाराज से जुड़े हुए थे तो मैंने किताब भी पहले ले रखी थी ज्ञान गंगा की जीने की राहें तो उसमें थोड़ा बहुत पढ़ती थी तो मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ। और फिर मेरी फ्रेंड जो सहेली है तो घर पे गई तो उसने बताया तो वे नाम
दुआ के आए। मतलब आप भी संगत से जुड़ गए, मतलब नाम ले लिया आपने? हाँ, तो इस करके आज पुण्य मुहिम घर पे आया है और मकान बन रहा है। मकान बन रहा है, मतलब आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने तो ये तो कमाल ही कर दी। जी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले भी, परिवार भी, सब कुछ हैं। राशन पानी का कैसे अब बंदोबस्त किया गया? जैसे घर के खाने के लिए जो चीजें हैं वो किसने प्रबंध किया है? अब ऐसे ही चल रहा है जैसे पैसे पहले चल रहा है? नहीं, अभी सही चल रहा है। मतलब अब कौन दे रहा है? सत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। मतलब दे रहे हैं, मतलब जो खाने पीने का जो सामान है या अन्य सामान है, कुछ और भी दिया गया है क्या? हाँ जी, और इस सामान, मकान से अलग? हाँ दिया है। क्या कुछ दिया है? रसोई का सामान दिया है, बर्तन दिए हैं, 3 खटियां दी हैं, चारपाई दी हैं और 3 कंबल दिए हैं, 3 तकिए दिए हैं। मतलब और कहने का मतलब है सारा सामान दे दिया घर का? हाँ, सामान दे दिया है। और ये मकान भी बनने लगा? हाँ, ये तो लग रहा है कि दिन सुधर गए शायद आपके। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। देखिए, ये छोटी ही बच्ची थी, इन्होंने बताया कि हम संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ भी गए हैं और संत रामपाल जी महाराज हमारा मकान भी बनवा रहे हैं और जो मकान बन रहा है मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं संगत के साथ जुड़ भी गई हूँ। आगे भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे हम, देखते रहिए।